झटपट एक ई रिक्शा है, दूसरे ई रिक्शा है उसी तरह का ई रिक्शा है, लेकिन इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं जो ग्राहकों को ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, उसको सुविधा दे रहा है, उसी बजट में उसका काम आसान कर रहा है और इनकम बढ़ा रहा है। ये है झटपट, मतलब दूसरे रिक्शा से कुछ एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं, जो हमारे डीलर को भी फ़ायदा है कि ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं और जो ग्राहक हमारा गाड़ी ले रहा है या ले रहे हैं उनको भी ज़्यादा सुविधा हो रहा है कि इसमें क्या क्या फीचर है वो हम दिखाते हैं आपको। देखते हैं गाड़ी क्या है। गाड़ी है अपना ये इनेबलिंग कंपनी है हमारा, इसका ये झटपट ब्रांड से आता है। नाम है हम लोग का ऐसा कि रिक्शा चालक जो है आसानी से याद कर सके, लोगों के जुबान पे आ जाए। झटपट नाम जैसा है, काम भी इसका वैसा ही है, सब चीज़ें। ये तो आपको ई रिक्शा दिख रहा होगा नॉर्मल रिक्शा की तरह, लेकिन एक इसका विशेषता है, इसको आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। सर ऐसा देखिए सामने, जैसे ये देखिए कार में आप कैसे सीट को फोल्ड कर देते हैं, अपने सुविधा के अनुसार ज़रूरत होता है तो कभी फोल्ड कर दिया उसको, तो इसको हम लोग फोल्ड कर देते हैं। फिर इसमें अपना लॉक लग जाता है, उधर लॉक लग जाता है। उसके बाद इस पर कितना लोड दीजिए, उस पर कोई बैठ सकता है, सामान ले जा सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी यूज कब हो सकता है। यदि ग्रामीण एरिया का है, कभी किसी को अकस्मात मेडिकल इमरजेंसी पड़ गया, उसको स्वास्थ्य केंद्र जाने का ज़रूरत हो गया, तो आप किसी एम्बुलेंस का इंतज़ार किए बगैर इससे अपना वो उसको पहुंचा सकते हैं स्वास्थ्य केंद्र। तो उसमें इसको आराम से इस पर लेटा के, चादर बिछा के, उधर सर रख के आराम से, उधर एक बार आप उधर दिखा देंगे, वो रख के भी ले जा सकता है उसको। पीछे का भी इसका वो फोल्डिंग खुलता है। यदि वो इसको लोडर के रूप में यूज करना चाहेगा सेम चीज़ को, तो आराम से इस पर सामान वामान भी अपना रख सकता है। आप पीछे से भी देख सकते हैं इसको, वो पूरा खुल जाता है। बंद करके उसको दिखाइएगा खोल के, तो वो देखिए इस पर लोड भी दे सकते हैं। हाइड्रोलिक लगा हुआ है, वो पूरा लोड ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको माइलेज की बात की जाए तो माइलेज की क्या? माइलेज में ईस्टमैन कंपनी है, ईस्टमैन कंपनी का बैटरी हम लोग लगा रहे हैं इसमें। अभी बैटरी भी हम लोग दिखाते हैं, उस गाड़ी में लगा हुआ है। चलिए आगे मॉडल है, आ जाइएगा भाई साहब। मैक्सिमम गाड़ी में मतलब 95% गाड़ी में ईस्टमैन कंपनी का ही बैटरी यूज कर रहे हैं। लिथियम में भी है, लेड एसिड में भी है, इस गाड़ी में भी लगा हुआ है। ये आप देखेंगे, दो बैटरी इधर लगा हुआ है, उधर खोल के दिखाना चाहिए, उधर खोलना, उधर देखिए वो टायर हटा देना। ये 3 इधर लगा हुआ है। 5 बैटरी का गाड़ी है, इसमें 4 बैटरी का भी गाड़ी है। 5 का भी है, 4 का भी है। माइलेज का है मिनिमम 4 बैटरी में जाते हैं तो 100 किलोमीटर से लेके 120 तक जाता है। 5 बैटरी में जा रहे हैं तो 140 से 160 के बीच में माइलेज दे रहा है। यदि और आप माइलेज ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, 200 किलोमीटर तक जाना चाहते हैं, तो AH बढ़ाना पड़ता है बैटरी का। ईस्टमैन में वो भी उपलब्ध है। लिथियम में भी जाएंगे तो लिथियम में भी बैटरी है, विशेष भाई साहब बताएंगे। अच्छा, बैटरी की बात की जाए तो चार्ज कितने देर में होगा? बैटरी चार्ज कितने देर में डिपेंडेंसी करती है AH मॉड्यूल क्या है उसका और कितने एम्पीयर से हम उसे चार्ज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसका डेफिनेशन ऑफ जो टाइमिंग है वो पता लग जाती है। बेसिकली मैं राकेश कुमार शाह ईस्टमैन से एज एन मैनेजर पोस्ट ऑफ बिहार झारखंड ये टेरिटरी हैंडल करता हूँ। बैटरी का कितना बैटरी हमारे पास 12 महीने की भी है, 15 महीने, 18 महीने, 36 महीने। और AH मॉड्यूल में जाएँ तो हम लोग तो कम से कम 160 एज तक की बैटरी अभी तक ड्रॉन करते हैं लेड एसिड में। इसके अलावा हम लोग लिथियम में हैं, अभी लिथियम में भी हम 340 एज तक की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वो हमारा खुद का ब्रांड है। तो अभी जैसे ग्रीनरी है और ग्रीन एवोल्यूशन है, तो इसके चक्कर में और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लिथियम सेगमेंट को लेकर, जैसे सब्सिडरी को लेकर अपनी बिहार गवर्नमेंट ने जो किया हुआ है ना, उसकी चीज़ों में लेकर हम और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी इसके चार्ज करने में कितना बिल आता है? हाँ, बिल कितना आता है वो डिपेंडेंसी करती है। जैसे अब हम बात करते हैं 5 किलोवाट एक हमारा लिथियम में बात करें, इसमें किलोवाट के हिसाब से, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 2 से 3 यूनिट का फर्क आता है, बस इतने से ज़्यादा नहीं आएगा अगर हम ओवरऑल जाते हैं। 2 से 3 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। यूनिट, वो यूनिट पूछ रहे हैं, यूनिट बिजली कितनी आती है, खपत कितनी? यूनिट में हाँ हाँ, इजीली चार्ज होगा, इतना कोई बहुत बड़ा लगाकर हम दिन भर चला सकते हैं। बिल्कुल चला सकते हैं। यही चीज़ है, इसीलिए तो ये चीज़ ई रिक्शा वालों के लिए बेहतर बनी ना, इसीलिए चीज़ बनी। अदरवाइज़ मान लीजिए ये रूरल जो गरीब तबके किसान लोग होते हैं, चाहे ये लोग होते हैं, ये क्यों इतनी चीज़ों को, इतनी भारी चीज़ को परचेज़ करेंगे? उन्हें पता है कि हमें बिजली भी देना है, उससे बड़ी उसकी दर और आय भी अच्छी हो जाती है, तो सब चीज़ें देखी जाती है ना, सब चीज़। बरसात के दिनों में काफ़ी समस्या आता है कि इसका कम होने के कारण बरसात में पानी में दिक्कत आती है। ना वो सील प्रूफ है सब, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो शुरुआत के दौर था, आज से 8-10 साल पहले का कहानी है कि बरसात में इसको दिक्कत होता था। अब इसको बरसात और पानी से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बरसात वाले सिस्टम में क्या होता है ना कि हम लोग बेसिकली अभी बरसात में 2-3 चीज़ें हो जाती है। मोटर की बात होती है, डिफरेंशियल होता है, ये प्रॉब्लम कर जाता है, या बैटरी में पानी का लग देना होता है। तो अभी जैसे लिथियम में हम लोग आ गए तो हम IP67 में आ गए, तो उसमें क्या होता है, डस्टिंग प्रूफ हो गया, चाहे आपका वाटर का, वो चीज़ों पर फिनोमेना पे क्या गया। ये धीरे धीरे जो सीखते जाते हैं ना, तो जो चीज़ों ग्रेवेंसेस आते रहते हैं, तो उसी पे मॉडल पे काम करती है इस कंपनी। जितने भी इसमें पार्ट्स लगते हैं सारी कंपनी इसी मॉडल पे काम करती है कि हमें ये दिखाना होता है कि हम इस चीज़ की ग्रेवेंसेस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी के आधार पर IP67 का प्रयोग किया गया है, जिसमें पानी का लगना बहुत दुर्लभ माना जाएगा। डीलर भी बनाते हैं, शोरूम में जाता है। एक इस पटना में भी हम लोग डीलर इसे बना रहे हैं। ये हमारे एक डीलर है पटना में, इनका 8 से 10 महीने का सेल है।
बाकी कस्टमर का फीडबैक ये दे सकते हैं बैटरी के विषय में या गाड़ी के विषय में, ये भी आपको बता सकते हैं। जैसे हम अपने मुंह से तो अपना ही तारीफ़ करेंगे, लेकिन अभी डीलर हैं, इत्तेफाक से अभी मुलाकात हो गया, ये भी बताएंगे। क्या रिस्पॉन्स रहता है अभी आप मार्केट में? अभी इस कंपनी से अभी लास्ट नवंबर से जुड़े हैं और इससे पहले जो गाड़ी बेच रहे थे और अब जो बेच रहे हैं तो कुछ ग्रोथ तो हुआ है कस्टमर में। कस्टमर का फीडबैक भी बहुत बढ़िया आ रहा है और अभी भी हम 2-4 कस्टमर को लेकर ही आए इस काउंटर पे, यहाँ पे देख लो। नया ई-रिक्शा इन्होंने लॉन्च किया है, इसको रिक्शा को हम एम्बुलेंस भी बता सकते हैं, तो इसके लिए एम्बुलेंस नहीं, आप मल्टीपर्पज़ बता सकते हैं इसमें, मल्टीपर्पज़ ये सब कुछ है। और ये जो ये मॉडल है ये काफ़ी डिमांडेबल है। देखिए पटना में और भी रिक्शा के लोग हैं जो डीलर बेचते हैं और भी लोग बेचते हैं, तो इसमें जो बेड है उसके अलावा क्या कुछ खास है? सबसे बड़ा चीज़ इसका बॉडी प्लस इसका स्पेयर पार्ट जो है, जो अदर कंपनी का जो देख रहे हैं और इसमें है कंप्लेन ना के बराबर है। कंप्लेन सब में रहता है लेकिन इसमें ना के बराबर है। और जो कस्टमर फीडबैक जो दे रहा है कस्टमर इससे ज़्यादा खुश है। आपने पहले भी रिक्शा का शोरूम खोला था, अब झटपट से जुड़े हैं, क्या सेल क्या है? हम बताएं ना 3 महीने में जो जुड़े हैं, लास्ट 3 महीने में पहले और अब के मुकाबले इसका सेल बेटर है। बिहार के लोगों को क्या मैसेज कीजिएगा? मेरा सिर्फ एक ही कहना है, झटपट, इसमें कोई नहीं लटपट, चले फटाफट। कस्टमर भी ये कर। मेरा नाम सुमित है कहाँ और मेरा राजीव नगर में ये है एजेंसी है, माँ गायत्री मोटर्स के नाम।